जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से जारी रखे होंगे। हमने पिछली वाली वीडियो में प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ टॉपिक्स भी किए थे और हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने असर्टिव सेंटेंस किया था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ टाइप और WH वर्ड टाइप को हमने ख़त्म कर लिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे WH वर्ड में ही हु के बारे में, विच या हुज के बारे में, हाउ मच के बारे में और हाउ मैनी के बारे में। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को और आगे पढ़ते हैं हम WH वर्ड हु के बारे में। लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, पहली चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे हु के बारे में। हु मीन्स होता है कौन या किसने। हु मीन्स क्या होता है, कौन या किसने। और जी वाक्य में जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, सिंगुलर होता है। और ये जो हु होता है आपका, ये WH वर्ड होता है, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक, दो चीज़ें आपके पास हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग पहले कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखिएगा यहाँ पे क्या है, ध्यान से इसको देखने का प्रयास करिएगा। जो हु होता है वाक्य का सब्जेक्ट होता है। हु वाक्य में किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। अगर हम देखें स्ट्रक्चर जो होता है वाक्य का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो ये सब्जेक्ट वाली जगह है ना, यहीं पर हम यूज़ करते हैं हु का। कहाँ पे यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। और वह यह हु यूज किया जाता है किस रूप में, सिंगुलर रूप में। मतलब जो इसका नंबर होता है वह क्या होता है, सिंगुलर होता है। याद रखिएगा इस बात को, सब्जेक्ट के स्थान पर ही हम यूज करते हैं हु का। और जो हु होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई बात कि हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा और यह जो सब्जेक्ट है इसका नंबर हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आपने एक बात देखी होगी, मैंने बताया भी आपको है कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही क्रिया होती है। जैसा सब्जेक्ट होता है अर्थात जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया यूज होती है। तो अब ज़रा बताइएगा, आप ही सोचिए कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर ही यूज होगी ना। सही पकड़ा आपने, वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो ये इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब क्या है कि जो हु मीन्स हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हु मीन्स हमने लिखा हुआ है कि हु मीन्स होता है कौन या किसने। तो जब हम सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं, किस में बनाते हैं, सेंटेंस हिंदी में जब हम बनाते हैं तो ये कौन या किसने वाक्य की स्टार्टिंग में आता है। कहाँ आता है, फिर से बोलिएगा, कहाँ आता है, वाक्य की स्टार्टिंग में आता है। जी बिल्कुल, वाक्य की स्टार्टिंग में आता है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, कौन दरवाज़ा खटखटाता है, कौन दरवाज़ा खटखटाता है, लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH वर्ड हमने इसको बोला हुआ है। तो अब देखिएगा पहले आया हुआ है। ठीक, अब जब इंग्लिश में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में जब इसे हम बनाएंगे तो जो स्ट्रक्चर इंग्लिश में क्या होगा, देखिए ध्यान से, जो इंग्लिश में हम इसको बनाएंगे तो इस कौन की अंग्रेजी, इस जो कौन लिखा है यहाँ पे, जो इसकी अंग्रेजी है हमें पहले लिखनी पड़ेगी। कौन, हु हो गया, ठीक है। इसके बाद हम वर्ब लेके आएंगे, इसके बाद हम अदर वर्ड लेके आएंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। यही आपका स्ट्रक्चर भी होगा ऐसे। तो इसको हम मिटाते हैं और इंग्लिश में हम बनाते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। मतलब इंग्लिश, मुझे बस यहाँ पे ये समझाना था कि हिंदी में भी ये कौन या किसने पहले आएगा और जब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तब भी ये जो कौन या किसने की जो इंग्लिश है हु, ये भी वाक्य में पहले आएगी। तो जब हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हु,
सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हु। अब समझिए आपसे, मैंने आपको क्या बताया कि पहली चीज़ जो हु है आपका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो इसके बाद सिंगुलर ही आएगी ना। तो आप जब यूज़ करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आप यूज करते हो तो इसमें क्या करते हो, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आप यूज करते हो तो इसमें जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म लगाते हो, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो आप लगाते हो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट आपका कैसा है यहाँ पे ज़रा बताइएगा, सिंगुलर है। हु क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आओगे आप, फिफ्थ फॉर्म। तो क्या लगा देंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अरे वही फॉर्म भाई जिसमें हम एस या ई एस जोड़ते हैं, अर्थात जब हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, देखिएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ई एस जोड़ देते हैं तो यही बन जाता है क्या, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या लगा देंगे, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ लगा देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड, इसके बाद लगा देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे ज़रा बोलिएगा। जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो देखिएगा हु लिखेंगे, इसके बाद सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो एक बात तो कंफर्म है कि वो हेल्पिंग वर्ब लेके आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, देखिए डू और डज ही होता है, तो पता ही आपको ऑब्वियसली कि क्या हुआ, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम डज लगाते हैं और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो यहाँ पे डज ही आएगा, तो डज हम लिख देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। इसके बाद हाँ, डज लगने से अर्थात डू डज के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। आई होप इतनी बात आपकी क्लियर होगी। अब इसको हम ज़रा ट्रांसलेट कर लेते हैं। कौन दरवाज़ा खटखटाता है, ठीक। तो क्या हो गया ये, हम लिखेंगे हु, सब्जेक्ट पहले हु लिख देंगे सब्जेक्ट, इसके बाद सीधा मेन वर्ब के फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म, तो खटखटाना, तो हम लिखेंगे नॉक्स मीन्स खटखटाना होता है, KNOCK, नॉक। अब देखिए फिफ्थ फॉर्म है तो यस यस हमने कहा था ना जोड़ना है, तो नॉक्स यस जोड़ देंगे, हु नॉक्स। अब क्या खटखटाता है, दरवाज़ा, द डोर, हु नॉक्स द डोर, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यही यदि ऐसे होता, हम लिख नहीं रहे हैं, बस इसमें नेगेटिव लगा रहे हैं, कौन दरवाज़ा नहीं खटखटाता है, तो सीधा इससे बना लेंगे हु डज नॉट। अब देखिए यहाँ पे नॉक हो जाएगा, बस नॉक्स यस हट जाएगा, नॉक द डोर। इतना आप कॉपी कर लीजिएगा, फटाफट कॉपी करिए। देखिए कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप पूछिए, देखिए फटाफट जल्दी करिए। आई होप इतनी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी, हु का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा ये क्लियर हो गया बिल्कुल, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमने क्लियर कर लिया। फिर से देख लीजिए, हु मीन्स कौन या किसने होता है, हिंदी वाले वाक्य में पहले आता है। हु जो होता है वाक्य में सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नंबर में यूज़ किया जाता है। हु WH वर्ड भी होता है आपका, जब इंग्लिश में इसको रखते हैं तो पहले ही आता है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर रूप में है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेके आते हैं, जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है।